सो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द गेटवे क्लासेस। और हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी यूनिट 4 की वन शॉट वीडियो, जिसमें हमारे थोड़े से न्यूमेरिकल्स रह गए थे। तो आप वैसे थ्योरी सब कुछ पढ़ चुके हैं, न्यूमेरिकल्स अब आपको नोन होंगे। प्रॉक्सिमेट और अल्टीमेट एनालिसिस हम लोग पढ़ चुके हैं, उसमें काफी सारे फॉर्मूलेज थे, वो अब आपको याद होने चाहिए। और उसी के बेसिस पे अब हम यहाँ पे न्यूमेरिकल्स करेंगे। साथ ही हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे ऑन द कैलकुलेशन ऑफ एयर रिक्वायर्ड फॉर कंबशन। तो पहले न्यूमेरिकल के साथ हम शुरू कर रहे हैं। यहाँ पे ये जो न्यूमेरिकल है, दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉक्सिमेट एनालिसिस, अल्टीमेट एनालिसिस। तो पहला क्वेश्चन देखिए, 0.25 ग्राम कोल सैंपल ऑन बर्निंग इन कंबस्शन चैम्बर इन करंट ऑफ प्योर ऑक्सीजन वाज फाउंड टू इंक्रीज वेट ऑफ CaCl2U ट्यूब बाय 0.08 grams and KOHU ट्यूब बाय 0.5 grams. फाइंड परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इन कोल। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन सिर्फ जो गलती स्टूडेंट्स करते हैं वो क्या करते हैं कि वो ये भूल जाते हैं कि CaCl2 में एब्जॉर्ब क्या होता है और KOH में एब्जॉर्ब क्या होता है। तो ये मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर आप CaCl2 को एनहाइड्रस CaCl2 की फॉर्म में याद करेंगे तो आपको हमेशा याद रहेगा कि CaCl2 में वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, यानी कि इससे हाइड्रोजन की परसेंटेज कैलकुलेट होगी। और KOH ट्यूब में जो है वो क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड का एब्जॉर्प्शन होता है, तो इससे परसेंटेज ऑफ कार्बन हम निकालेंगे। तो आप देखिए यहाँ पे सीधे सीधे वेट आपको दिया हुआ है। यहाँ पे ये वाटर का वेट है H2O का, और ये जो वेट दिया हुआ है, ये वेट दिया हुआ है आपको CO2 का। तो आपको सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यूज पुटअप करनी है और सीधा आपका आंसर आएगा। देखिए यहाँ पे कोल का जो वेट है 0.25 ग्राम्स दिया हुआ है, इंक्रीज इन वेट ऑफ KOH ट्यूब, वेट ऑफ CO2 ये दिया हुआ है 0.5 ग्राम्स, एंड इंक्रीज इन द वेट ऑफ CaCl2 ट्यूब यानी कि वेट ऑफ वाटर ये दिया हुआ है आपको 0.08 ग्राम्स। अब फॉर्मूला आपको पता ही है, परसेंटेज ऑफ कार्बन हम कैसे निकालते हैं, वेट ऑफ CO2 फॉर्म्ड अपॉन वेट ऑफ कोल सैंपल, दोनों चीजें आपको दी हुई है, इनटू 12 अपॉन 18 नहीं होगा, ये 44 होगा यहाँ पे, 12 अपॉन 44। क्यों? क्योंकि कार्बन का जो मॉलिक्यूलर मास है वो 12 है और CO2 का जो मॉलिक्यूलर मास है वो है 44। तो ये हो गया 12 अपॉन 44 इंटू 100। अब देखिए हमने यहाँ पे सारी वैल्यूज पुटअप कर ली है, 0.5 अपॉन 0.25, ये इन दोनों का हो गया इंटू 12 अपॉन 44 इंटू 100। तो ये आपका आंसर आ गया 54.5%। इसी तरीके से परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन के लिए भी फॉर्मूला आपको नोन है, इंक्रीज इन द वेट ऑफ CaCl2 ट्यूब, या फिर यहाँ पे आप लिख सकते हैं वेट ऑफ H2O फॉर्म्ड अपॉन वेट ऑफ कोल सैंपल इनटू 2 अपॉन 18। 2 जो है फिर से मॉलिक्यूलर मास है हाइड्रोजन का, और 18 जो है वो मॉलिक्यूलर मास है वाटर का, इनटू 100। ये वैल्यूज आपने सब्स्टिट्यूट कर ली तो आपका आंसर आ गया 3.55%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3.25 ग्राम ऑफ कोल वाज जेल्डलाइज्ड एंड अमोनिया गैस दस इवॉल्व्ड वाज एब्सॉर्ब्ड इन 45 ml ऑफ 0.1 नॉर्मल H2SO4 टू न्यूट्रलाइज एक्सेस ऑफ एसिड 11.5 ml ऑफ 0 नॉर्मल NaOH वाज रिक्वायर्ड, कैलकुलेट नाइट्रोजन परसेंटेज। ये भी आपका किस पे है, अल्टीमेट एनालिसिस का क्वेश्चन है, सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन इसमें जैसे मैंने आपको समझाया था कि आपको जो चाहिए वॉल्यूम ऑफ H2SO4 वो कौन सी चाहिए, जिसने अमोनिया को न्यूट्रलाइज किया है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, देखिए टोटल वॉल्यूम दे रखी है एसिड की 45 ml, टोटल एसिड जो था आपका वो 45 ml था, जो कि 0.1 नॉर्मेलिटी का है। इसके थ्रू आपने अमोनिया गैस पास कराई होगी, ठीक है। और जो बचा, जिसने अमोनिया के साथ में रिएक्शन नहीं की, वो जो एसिड है वो हम कैसे निकालेंगे, वो हम निकालेंगे इससे, यानी कि टोटल एसिड से हम 11.5 ml माइनस करेंगे। क्यों माइनस करेंगे, क्योंकि जो भी टोटल अमाउंट ऑफ एसिड है जिसमें से हमने अमोनिया पास कराई, तो उसमें से कुछ अमाउंट जो है वो अमोनिया के साथ रिएक्ट कर जाएगा। लेटस से, जैसे मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया था, 50 ml हमने एसिड लिया है, 40 ml ने अमोनिया के साथ में रिएक्शन कर ली, तो बचा कितना है 10 ml। उस 10 ml का पता कैसे चलेगा, हम सेम नॉर्मेलिटी के बेस के साथ में उसका टाइट्रेशन करा लेंगे। तो अनरिएक्टेड एसिड जो है, जो अमोनिया के साथ रिएक्शन नहीं की है, जिसने अमोनिया एब्जॉर्ब नहीं की है, वो उसके साथ में न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो वो वॉल्यूम आपको वहां से पता चल जाएगी कि बेस ने कितने को न्यूट्रलाइज किया, उस अमाउंट को आप टोटल अमाउंट में से माइनस करेंगे, तब आपको आएगा वॉल्यूम ऑफ एसिड दैट हैज एब्जॉर्ब्ड अमोनिया, वो हमें चाहिए, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, 45 ml में से 11.5 आप माइनस कर देंगे, क्योंकि 11.5 NaOH ने 11.5 एसिड को ही न्यूट्रलाइज किया होगा,
जो कि अनरिएक्टेड था, जिसने अमोनिया को एब्जॉर्ब नहीं किया था, वो हमें वॉल्यूम यहाँ पे पुट अप करनी है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमने वही निकाला, वेट ऑफ H2SO4 कंज्यूम्ड, वेयर कंज्यूम्ड, दैट हैज एब्जॉर्ब्ड अमोनिया। और ये चीज आपको कहां से पता चल जाएगी, अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप वहां जाइएगा, जो लेक्चर में हमने अल्टीमेट एनालिसिस एक्सप्लेन की है, वहां से आपको पता चलेगा कि इसका मतलब क्या है। तो 45 में से 11.5 हमने माइनस कर दिया, ये आ गया हमारा 33.5 ml। And the formula is percentage of nitrogen is equal to volume of acid into normality of alkali into 1.4 upon weight of coal sample। तो ये जो वॉल्यूम ऑफ एसिड है ये कौन सा है, वो है जिसने की अमोनिया एब्जॉर्ब किया, तो यहाँ पे हमने रखा 33.5। नॉर्मेलिटी आपको दे रखा है 0.1 इंटू 1.4 अपॉन 3.25, ये भी आपको गिवन है। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट करके आंसर निकाल सकते हैं। सिर्फ इसमें आपको ये चीज देखनी है, ये समझ में आ गई तो आपका आंसर आराम से सही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ सल्फर इन कोल सैंपल व्हेन 0.55 ग्राम ऑफ कोल इज combusted in bomb calorimeter. Solution from bomb on treatment with BaCl2 forms 0.025 BaSO4। ये भी देखिए, जो भी एनालिसिस वाले क्वेश्चन है, अल्टीमेट एनालिसिस या अप्रॉक्सीमेट एनालिसिस, बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं, उनको सिर्फ आपको फॉर्मूले में वैल्यूज रखनी है और आपका आंसर आ जाएगा। तो वेट ऑफ कोल सैंपल आपको दे रखा है 0.55 ग्राम्स, BaSO4 का वेट आपको दे रखा है 0.025 ग्राम्स। अब आपको इसमें याद क्या रखना है, आपको सिर्फ फॉर्मूला अगर ठीक से याद है, ये भी मैंने मल्टीपल टाइम्स देखा है कि बच्चे जो हैं ये 32/233 पता नहीं क्यों याद नहीं रख पाते। 32 जो है वो आपका सल्फर का वेट है, 233 आपका BaSO4 का मॉलिक्यूलर वेट है। तो यहाँ पे आपको ये वेट रखना है BaSO4 का, जो कि आपको गिवन है 0.025 अपॉन वेट ऑफ कोल सैंपल भी गिवन है 0.55, 32 अपॉन 233 इंटू 100, ये आ गया आपका आंसर 0.62%। ये दो नंबर के क्वेश्चन है, दो नंबर में जनरली ये पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, अ सैंपल ऑफ कोल वाज एनालाइज्ड एज फॉलोज, ये आपका अप्रॉक्सीमेट एनालिसिस का क्वेश्चन है। Exactly 1.51 ग्राम was weighed into a silica crucible। तो ये आपका हो गया कोल का वेट, जो सैंपल है आपका उसका वजन हो गया ये। आफ्टर हीटिंग फॉर 1 hour at 110 डिग्रीज द रेजिड्यू वेट 1.417 ग्राम्स। अब देखो यहाँ पे क्या कहा गया है, 1 घंटे पे 110 डिग्री पे अगर आपने उसको वे किया, उसको हीट किया कोल सैंपल को, तो उसके बाद में जो बचा आपके पास वो क्या था 1.417 ग्राम्स, यानी 1.51 में से 1.417 बचा। तो इसमें से अगर मैं टोटल अमाउंट ऑफ कोल में से ये माइनस कर दूं और इसको ध्यान में रखते हुए देखूं तो क्या एस्केप हुआ, मॉइस्चर, है ना। तो हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, सबसे पहले वेट ऑफ मॉइस्चर। वेट ऑफ मॉइस्चर हम कैसे निकालेंगे, 1.51 में से 1.417 को माइनस करेंगे, तो ये आ गया आपका 0.93 ग्राम्स। ये क्या है, ये आपका मॉइस्चर का वेट है। अब आपको क्या करना है, परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर निकालनी है। तो फॉर्मूला बहुत सिंपल है, वेट ऑफ मॉइस्चर अपॉन वेट ऑफ कोल सैंपल इनटू 100। वेट ऑफ मॉइस्चर कहां से आया, 0.093, ये हमने यहाँ पे रख लिया। वेट ऑफ कोल सैंपल 1.51 गिवन है, ये रखा इनटू 100, ये आ गया आपका 6.15%। अब एक चीज जो मैंने आपको याद रखने के लिए बोली थी वो ये थी कि जब भी हम कोई फॉर्मूला लगाएंगे तो नीचे जो ले रहे हैं वेट ऑफ कोल सैंपल, वो हमेशा ओरिजिनल कोल सैंपल का वेट लेंगे। ठीक है, यही गलती जो आम तौर पे बच्चे गलतियां करते हैं वो मैं आपको बार बार एम्फेसाइज कर रही हूँ, जिससे आपको ध्यान रहे। तो नीचे हमेशा वेट ऑफ ओरिजिनल कोल सैंपल ही लेना है। नेक्स्ट देखिए आगे क्या कहता है क्वेश्चन, द क्रूसिबल वाज देन स्ट्रांगली हीटेड फॉर एग्जैक्टली 7 मिनट एंड 950 डिग्रीज। तो ये 7 मिनट 950 डिग्री क्या दिखाता है, वॉलेटाइल मैटर को। इस टेम्परेचर पे जो है वो वॉलेटाइल मैटर एस्केप हो जाता है। द रेजिड्यू वेट 0.528 ग्राम्स। अब देखो यहाँ पे हमने ओरिजिनल जो लिया था वो ये था, उसमें से हीट करने के बाद में ये बचा जहां पे कि मॉइस्चर खत्म हो गया था, और इसमें से ये बचा जब हमने इसको हीट किया 7 मिनट के लिए 950 पे। तो अब जब हम वॉलेटाइल मैटर का वेट निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, इस वाली अमाउंट में से 1.417 में से 0.528 को माइनस करेंगे।
ठीक है, तो हमारा निकल के आएगा वॉलेटाइल मैटर। एंड अगेन हमारे पास फॉर्मूला है, फॉर्मूला करीब करीब सारी एक जैसे है, परसेंटेज ऑफ वॉलेटाइल मैटर इज इक्वल टू वेट ऑफ वॉलेटाइल मैटर अपॉन वेट ऑफ कोल सैंपल इनटू 100। तो ये जो डिफरेंस आएगा वो ऊपर रखा जाएगा, यहाँ पे क्या रखा जाएगा 1.51 ग्राम्स इंटू 100। तो देखो आगे ये देखिए वेट ऑफ वॉलेटाइल मैटर हमने कैसे निकाला है, 1.417 में से 0.528 को माइनस किया है, ये आपका आ गया 0.889 ग्राम्स। तो ये 0.889 ग्राम्स हम यहाँ रखेंगे, ये आपका ओरिजिनल कोल का वेट है इनटू 100, ये आ गया आपका वॉलेटाइल मैटर। अब आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। The residue was then heated until a constant weight of residue was obtained. Constant weight of residue was obtained. इससे क्या पता चलता है कि ये सैंपल अब तब तक हीट किया गया है जब तक कि राख नहीं बन जाता। कांस्टेंट वेट ऑफ रेजिड्यू वाज ऑब्टेन्ड का मतलब है कि अब जो है राख बन गई है, अब उसका वेट बार बार भी अगर आप हीट करते रहेंगे तो वेट कांस्टेंट ही रहना है, यानी कि ये ऐश के बारे में बात की जा रही है। द लास्ट रेजिड्यू, यहां से भी देखो कंफर्म होता है, लास्ट रेजिड्यू वाज फाउंड टू बी 0.254 ग्राम्स। तो ये डायरेक्टली आपको ऐश का वजन दिया गया है, वेट दिया गया है। यहां से आप परसेंटेज ऑफ ऐश कैलकुलेट कर सकते हैं, फॉर्मूला वही है, वेट ऑफ ऐश अपॉन वेट ऑफ कोल सैंपल इनटू 100। तो ये हो जाएगा 0.254 अपॉन 1.51 इनटू 100, उससे आपको ऐश की परसेंटेज निकल जाएगी। कैलकुलेट द परसेंटेज रिजल्ट ऑफ द अबव एनालिसिस। तो देखो आपसे यहाँ पे नहीं पूछा गया है कि आपको क्या क्या बताना है, ये आपको खुद समझना है कि प्रॉक्सिमेट एनालिसिस का क्वेश्चन है। तो हमें 4 चीजें इसमें बतानी है, परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर, परसेंटेज ऑफ वॉलेटाइल मैटर, परसेंटेज ऑफ ऐश, और लास्ट में हम यहाँ पे बताएंगे परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। तो ऐश की परसेंटेज जैसे मैंने आपको बताया था, फॉर्मूला लगा के एंड वैल्यूज पुट अप करके आपका आंसर आएगा 16.82। और लास्ट में ऑक्सीजन की परसेंटेज हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, 100 में से तीनों चीजों को ऐड करके माइनस कर देते हैं। तो देखिए तीनों चीजों को यहाँ पे ऐड किया है, ठीक है, 100 में से ये आ गया हमारा 82.8 को माइनस करके आंसर इज 17.8%। तो यह इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं प्रॉक्सिमेट एनालिसिस के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इसमें लैंग्वेज समझने की जरूरत है, ठीक है। जब भी आपको कोई क्वेश्चन इस तरीके का लगता है कि कुछ समझ सी में नहीं आ रहा क्या पूछा गया है कैसे, तो उसको जब आप 2-3 बार आराम से ठंडे दिमाग से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाता है एग्जाम में, राइट। तो अब यहाँ पे देखो 1 ग्राम ऑफ कोल लूजेस 0.03 ग्राम एट 110 डिग्रीज। 0.03 ग्राम्स खत्म हो गया जब उसको 110 डिग्री पे हीट किया गया। 1 ग्राम कोल है, तो ये 1 ग्राम जो हो गया ये क्या हो गया, वेट ऑफ कोल सैंपल। 110 डिग्री पे हीट किया है, तो इससे आपको समझ में आना चाहिए कि ये क्या है, ये वेट ऑफ मॉइस्चर है। डायरेक्टली दे रखा है आपको कि इतना खत्म हो गया, तो ये वेट ऑफ मॉइस्चर दे रखा है। यहाँ से आप परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर निकाल लेंगे। परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर का फॉर्मूला क्या होगा, वेट ऑफ मॉइस्चर अपॉन वेट ऑफ कोल सैंपल इनटू 100, ठीक है। तो ये आपका आ गया वेट ऑफ मॉइस्चर अपॉन वेट ऑफ कोल सैंपल इनटू 100, 0.03 अपॉन 1 इनटू 100, ये आ गया आपका 3% आंसर। आगे देखिए, एंड देन कंप्लीट कंबस्शन लीव्स 0.08 ग्राम्स रेजिड्यू। कंप्लीट कंबस्शन का मतलब है कि जो भी अब बचा है वो क्या है, वो राख बची है। तो यहां से भी आप सीधे ऐश की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, परसेंटेज ऑफ ऐश। परसेंटेज ऑफ ऐश इज इक्वल टू वेट ऑफ ऐश यानी कि 0.08 अपॉन वेट ऑफ कोल सैंपल यानी 1 इंटू 100। तो यहां से आ जाएगा आपका वेट ऑफ ऐश, परसेंटेज ऑफ ऐश, सॉरी। अब आपकी 2 चीजें बचती हैं, एक तो वॉलेटाइल मैटर और एक ऑक्सीजन। उसके लिए देखिए डेटा में आगे क्या गिवन है, 1 ग्राम ऑफ सेम कोल लूजेस 0.22 ग्राम्स एट 950 डिग्रीज। अब देखो यहाँ पे अगर हम सीधा इसको लेते हैं कि 0.22 ग्राम्स है और 950 पे, इसका मतलब ये वॉलेटाइल मैटर है, नहीं, ये आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। अब देखो इन्होंने कहाँ से शुरू किया है, दोबारा से 1 ग्राम कोल से शुरू किया है, यानी कि वापस ओरिजिनल वेट से शुरू किया है। 1 ग्राम कोल को इन्होंने सीधा हीट किया है 950 पे, है ना, बचे हुए को नहीं किया है। अगर ये इस तरीके से होता कि जो हमारा 0.03 जो 1 में से 0.03 माइनस करके जो भी कुछ बचता उसको आगे यहाँ पे कंटिन्यू करते तो हम डायरेक्टली ये वेट उठा सकते थे। लेकिन इन्होंने क्या किया है, यहाँ पे वापस 1 ग्राम से शुरू किया है, यानी ओरिजिनल वेट से शुरू किया है और उसको सीधा हीट किया है 950 पे। इसका मतलब जो भी वेट लॉस हुआ है वो सिर्फ वॉलेटाइल मैटर नहीं है, वो वॉलेटाइल मैटर और मॉइस्चर का कॉम्बिनेशन है। आई होप यू आर गेटिंग द थिंग्स।
तो ये कॉम्बिनेशन है, इसका मतलब इसमें से हमें मॉइस्चर का वेट निकालना पड़ेगा, तब हमें वॉलेटाइल मैटर का वेट मिल जाएगा। तो सेम थिंग वी हैव डन, वेट ऑफ मॉइस्चर प्लस वॉलेटाइल मैटर इन 1 ग्राम कोल इज 0.22 ग्राम्स। और मॉइस्चर का जो वजन है वो हमें पहले से ही पता है, मॉइस्चर का वजन आपको कितना दे रखा है, 0.03 ग्राम्स दिया हुआ है। तो इसमें से अगर हम 0.22 में से 0.03 को माइनस कर लेंगे तो ये आएगा हमारा वेट ऑफ वॉलेटाइल मैटर। अब हम सीधा इसको फॉर्मूले में रख सकते हैं। परसेंटेज ऑफ वॉलेटाइल मैटर का फॉर्मूला क्या है, वेट ऑफ वॉलेटाइल मैटर अपॉन वेट ऑफ कोल सैंपल इनटू 100। तो यह हो गया आपका 0.19 अपॉन 1 इंटू 100, उससे आपका वॉलेटाइल मैटर आ जाएगा। ठीक है, एंड लास्ट में आपको कैलकुलेट करना है परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, तो वो आपको पता ही है, 100 में से तीनों चीजों को ऐड करके माइनस कर देंगे। देखिए इसी तरीके से क्या हुआ है, ये ऐश का तो कैलकुलेट कर रखा है डायरेक्टली। वेट ऑफ वॉलेटाइल मैटर कितना आया था हमारा, 0.19 ग्राम्स अपॉन 1 इंटू 100, ये आ गया आपका 19%। एंड लास्टली वी कैन कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ कार्बन, सॉरी ऑक्सीजन नहीं कार्बन, 100 में से तीनों को ऐड करके माइनस कर दिया तो ये आ गया आपका 70%। इस तरीके से ये क्वेश्चंस बहुत सिंपल है, लेकिन कई बार जो लैंग्वेज है वो इस तरीके की दे रखी होती है कि अगर आप जल्दबाजी में क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो आपका आंसर गलत आएगा। ये है हमारा एयर रिक्वायर्ड फॉर कंबस्शन, ये थोड़ा सा पहले समझ लेते हैं फिर हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। लास्ट 2-3 साल से लगातार ये क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं इस तरीके के। देखिए कंबस्टन जो है वो क्या होता है, वो आपको पता ही है, रैपिड ऑक्सीडेशन होता है फ्यूल का, जिसमें से कि हीट निकलती है, लाइट निकलती है। कंप्लीट कंबस्टन जो है फ्यूल का वो सिर्फ तब पॉसिबल है जबकि उसको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मिले जलने के लिए। एसटीपी पे यानी कि 273 केल्विन टेम्परेचर और 1 एटमॉस्फेयर पे 1 मोल किसी भी गैस की वो 22.4 लीटर्स वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है, ये आपको भी पता है। एसटीपी की अगर हम बात करें तो वहां पे कोई भी गैस हो उसका 1 मोल जो है वो हमेशा 22.4 लीटर्स ऑक्यूपाई करेगा। और आपको ये भी पता है कि 1 मोल कितने ग्राम्स के बराबर होता है ना, तो 1 मोल बराबर होता है हमेशा उसके मॉलिक्यूलर वेट के बराबर। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि गैस का जो भी वेट होगा वो हमेशा कितना ऑक्यूपाई करेगा, 22.4 लीटर्स ऑक्यूपाई करेगा। तो एसटीपी पे 22.4 लीटर्स ऑफ CO2 विल हैव अ वेट ऑफ 44 ग्राम्स, जैसा मैंने आपको बताया, इट्स मॉलिक्यूलर वेट। मिनिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखिए ये देखिए मिनिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो चाहिए किसी भी फ्यूल को कंबस्शन के लिए, ये जो न्यूमेरिकल्स हैं ये बेसिकली 2 स्टेप में होते हैं। पहले हम कैलकुलेट करते हैं कि फ्यूल को कितना ऑक्सीजन चाहिए कंबस्शन के लिए, और जब हम ऑक्सीजन कैलकुलेट कर लेते हैं उसकी हेल्प से फिर हम आगे कैलकुलेट करते हैं अमाउंट ऑफ एयर दैट इज रिक्वायर्ड। तो ऑक्सीजन जो कैलकुलेट करते हैं वो कैसे करेंगे, उसके लिए हम करते हैं थ्योरेटिकल O2 रिक्वायर्ड माइनस ऑक्सीजन प्रेजेंट इन फ्यूल। थ्योरेटिकल O2 बेसिकली किसको बोला गया है, जो हम कैलकुलेट करके अमाउंट निकालेंगे ऑक्सीजन की, वो है आपका थ्योरेटिकल वेट। और ऑक्सीजन प्रेजेंट इन फ्यूल, अगर आपको फ्यूल का जो कंपोजिशन दे रखा है कि फ्यूल के अंदर ये है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, उसी के साथ में ऑक्सीजन भी दे रखा है, तो वो हम क्या करेंगे, वो जो भी हमने कैलकुलेशन की है ऑक्सीजन की उसमें से माइनस करेंगे, तो वो होगा हमारा मिनिमम ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर एनी फ्यूल टू कंबस्ट। ठीक है, जैसे कि अगर आपको कहा गया है कि 1 ग्राम कोल है आपके पास में या फ्यूल है, उसको बर्न करने के लिए कितनी एयर की रिक्वायरमेंट है आपको कैलकुलेट करनी है, और आपको दिया गया है कि उस कोल के अंदर जो है वो है 3 ग्राम कार्बन है और 2 ग्राम ऑक्सीजन है। ठीक है, तो आप कैसे करेंगे, आप सबसे पहले निकालेंगे कि इसको जलने के लिए कितना ऑक्सीजन चाहिए, वो हम निकाल लेंगे, कैलकुलेशंस करेंगे, कैसे करेंगे वो हम आगे देखेंगे। अब जो भी ऑक्सीजन आपका निकल के आया है उसमें से आप उस ऑक्सीजन को माइनस करेंगे जो आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, क्योंकि ऑक्सीजन का क्या काम है, ऑक्सीजन कंबस्शन में हेल्प करता है ना, और हम यही निकाल रहे हैं कि उसको जलने के लिए कितना ऑक्सीजन चाहिए, तो वो किससे लेता है, हवा से लेता है, बाहर से। अब ऑक्सीजन में अगर अंदर अपने आप ही ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो टोटल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन में से उसको हम माइनस करेंगे, है ना, क्योंकि वो तो उसके पास ऑलरेडी है। तब हम देखते हैं कि ये हमारा मिनिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है। अगर फ्यूल के अंदर ऑक्सीजन नहीं है,
मतलब जो उसका डेटा गिवन है उसमें ऑक्सीजन नहीं है, तो क्या होगा, जो थ्योरेटिकल ऑक्सीजन है उसी को हम नेट ऑक्सीजन मान लेते हैं, यानी कि मिनिमम ऑक्सीजन रिक्वायर्ड जो है उसको वही मान लेते हैं। इसी को कहा जाता है नेट O2 रिक्वायर्ड। नेक्स्ट देखिए, सॉरी, एयर कंटेन्स 21% ऑफ ऑक्सीजन बाय वॉल्यूम एंड 23% ऑफ ऑक्सीजन बाय वेट। तो इसलिए अगर मैं 1 मीटर क्यूब ऑक्सीजन की बात करूं तो वो कितनी हवा सप्लाई करेगी, 1 × 100/21, क्योंकि 21% बाय वॉल्यूम है। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं 1 kg ऑक्सीजन की बात करूं तो वो कितना सप्लाई होगा, 1 × 100/23। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 4.35 ग्राम्स ऑफ एयर। ठीक, इस तरीके से हम कैलकुलेशंस करेंगे। अब जो मॉलिक्यूलर वेट है एयर का वो कितना होता है, 28.94 पर मोल होता है। 1 मोल में इतना वजन होता है। ठीक है, अब देखिए कन्वर्जन हम कैसे कर सकते हैं। अगर मुझे डेटा जो प्रोवाइडेड है वो प्रोवाइडेड है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम और मुझसे पूछा गया है मास। एयर की जो रिक्वायरमेंट है कैलकुलेशन की वो 2 तरीके से पूछी जाती है, बाय वॉल्यूम एंड बाय मास। जैसे कोई भी सैंपल दे दिया आपको फ्यूल का और आपसे कहा गया है कि बताइए इस फ्यूल को जलने के लिए कितने लीटर हवा की जरूरत है। ठीक है, या आपसे पूछा जाता है इसको जलने के लिए कितने ग्राम या केजी एयर की रिक्वायरमेंट है, इस तरीके से पूछा जाता है। तो सपोज कीजिए आपको जो डेटा प्रोवाइडेड है वो तो प्रोवाइडेड है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, लेकिन आपसे पूछा गया है कि कितना अमाउंट ऑफ एयर चाहिए बर्न करने के लिए, बाय मास पूछा गया है। तो हम उसको क्या करते हैं, कैलकुलेशंस करके उनको कन्वर्ट कर लेते हैं। तो वो कैलकुलेशंस कन्वर्जन्स जो है वो कैसे करेंगे, हमें पता है कि 22.4 लीटर ऑफ एयर एट STP पे वे करती है 28.97 ग्राम्स पर मोल, है ना। तो हम क्या करेंगे, y लीटर ऑफ एयर जो भी हमने कैलकुलेट किया उसको क्या करेंगे, उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 28.97 अपॉन 22.4 से, तो हमारा ये कन्वर्ट हो जाएगा ग्राम्स में। ठीक है, और ग्राम्स को अगर लीटर्स में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना है, तो हमें मल्टीप्लाई करना है 22.4 अपॉन 32 से। ठीक है, तो हमें मल्टीप्लाई करना है 22.4 अपॉन 32 से। क्यों करना है, क्योंकि 1 मोल ऑक्सीजन जो है वो कितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है, 22.4, और 1 मोल ऑक्सीजन का वजन कितना होता है, 32 ग्राम्स, यानी कि 32 ग्राम्स ऑक्यूपाई करती है 22.4 लीटर्स। तो y ग्राम्स करेगी कितनी, 22.4 अपॉन 32 इंटू वाई। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट कर लेंगे, ये कन्वर्जन्स में कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, कैलकुलेट द मास ऑफ एयर नीडेड फॉर कंबस्शन ऑफ 5 kg ऑफ कोल कंटेनिंग 80% कार्बन, 15% हाइड्रोजन एंड रेस्ट ऑक्सीजन। तो यहाँ पे आपको जो दिया हुआ है, सबसे पहले हम ये लिख लेते हैं, टोटल अमाउंट ऑफ कोल जो है आपका फ्यूल का जो वेट है वो कितना है, 5 kg है, या हम कह सकते हैं 5000 ग्राम्स है। ठीक है, आपको आगे क्या दिया हुआ है, कार्बन, कार्बन है आपका कितना, 80%, 80% ऑफ व्हाट, 80% ऑफ 5000 ग्राम्स। तो ये हम कैलकुलेट कर लेते हैं, इसको कन्वर्ट कर लेंगे 80 अपॉन 100 इंटू 5000। तो ये आ गया आपका 4000 ग्राम्स, राइट। और 15% है आपके पास हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन जो है वो है आपका 15% ऑफ अगेन 5000 ग्राम्स। तो इसको भी कन्वर्ट कर लेते हैं, 15 अपॉन 100 इंटू 5000, ये आ गया आपका 750 ग्राम्स। ठीक है, ये आ गया आपका। अब आपको कैलकुलेट करना है अमाउंट ऑफ एयर। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इसमें नेट O2 निकालेंगे। नेट O2 के लिए जो फॉर्मूला है वो हम यहाँ पे लगाएंगे। देखिए किसका फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, फॉर्मूला होता है हमारा 32 अपॉन 12 इंटू
कार्बन प्लस 8 हाइड्रोजन प्लस सल्फर माइनस ऑक्सीजन, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब इसमें क्या करना है आपको, इसमें आपको जो जो चीजें यहाँ पे है प्रोवाइडेड, आपको जैसे इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन दे रखा है, बाकी कुछ नहीं दे रखा, तो आपको सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन को ही फॉर्मूले में यूटिलाइज करना है, इन दोनों को आप छोड़ देंगे। यानी इस क्वेश्चन के रेलेवेंसी में अगर मैं फॉर्मूला देखूं अपना, तो मेरा फॉर्मूला क्या रह जाएगा, ये रह जाएगा 32/12 कार्बन प्लस 8 हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन इसमें है ही नहीं, तो हम यहाँ पे ये लेंगे अब, लेकिन क्योंकि इसमें दिया हुआ है रेस्ट ऑक्सीजन, यानी कि जो अमाउंट बचा है वो ऑक्सीजन है, तो अब इसमें देखो आप, ये हो गया आपका 4000 और ये है 750, तो ये ऐड करके आएगा आपका 5074, ठीक है, ये आ गया। टोटल अमाउंट आपकी कितनी थी, 5000 है ना। 5000 में से अगर आप इसको माइनस करेंगे तो आपका ऑक्सीजन आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको दिया हुआ है रेस्ट ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन की जो अमाउंट है वो आपकी कितनी हो जाएगी, O2 विल बी 5000 माइनस 4750, ये आ जाएगा आपका 05250, ठीक है, 250 ग्राम्स है आपका ऑक्सीजन। तो यहां पे जो मेरा फॉर्मूला है वो होगा ये, क्योंकि सल्फर मुझे प्रोवाइडेड ही नहीं है, सब चीजों की वैल्यूज मुझे यहाँ पे पता है, मुझे सिर्फ कन्वर्ट करना है, इनको परसेंटेज से कन्वर्ट कर लेना है, जो भी मास में हम ले रहे हैं, केजी में या ग्राम्स में। तो अब यहाँ पे मेरा आंसर किस तरीके से आएगा, 32/12 कार्बन, देखिए कितना था, कार्बन था हमारा 4000 प्लस 8 इंटू हाइड्रोजन कितना आया 750 प्लस माइनस ऑक्सीजन कितना आया है 250, तो इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। ये आपका कैलकुलेट करने के बाद में आंसर जो कि मैंने कैलकुलेट करके यहाँ पे लिख दिया है, जिससे टाइम सेव हो जाए, तो ये 32/12 इंटू 4000 को कैलकुलेट करके आपकी ये अमाउंट आएगी, 8 इंटू 750 विल बी 6000 माइनस 250, तो ये आपका आंसर आएगा, दिस अमाउंट ऑफ एयर इज रिक्वायर्ड फॉर कंबस्शन। अब आपको अगर ये फॉर्मूला याद नहीं रहता है, सबसे पहली बात तो ये है, ये फॉर्मूला बना कहाँ से है, तो देखो ये कार्बन के लिए हमने लिखा हुआ है 32/12, कहाँ से आया ये, अगर हम लेते हैं कार्बन तो इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 12 ग्राम्स। कार्बन का जो कंबस्शन इक्वेशन है वो क्या है, C प्लस O2 गिव्स CO2, ठीक है, कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके CO2 बनाता है। तो अब आप इसमें देखो कार्बन का मॉलिक्यूलर वेट कितना है 12 ग्राम्स, 12 ग्राम कार्बन जो है वो कितने ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रही है 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन कर रही है, तो 1 ग्राम कार्बन जो है वो कितने के साथ कंबाइन करेगी 32/12 के साथ में, तो वो हमने यहाँ पे लिया है 32/12 इंटू जितनी भी अमाउंट ऑफ कार्बन हमें दे रखी है यहाँ पे उससे मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसी तरीके से हाइड्रोजन का आता है, हाइड्रोजन का देखिए कैसे करेंगे, हाइड्रोजन के लिए हमारी क्या इक्वेशन बनती है H2 प्लस हाफ O2 गिव्स वाटर, तो यहाँ पे 2 ग्राम ऑक्सीजन जो है वो कितने ऑक्सीजन के साथ, 2 ग्राम हाइड्रोजन कितने के साथ कंबाइन करता है 16 ग्राम के साथ में, यानी 1 ग्राम कंबाइन करेगा किसके साथ में 8 ग्राम के साथ में, तो इसलिए हमने 8 इंटू हाइड्रोजन लिखा है। सल्फर का देखिए किस तरीके से है, सल्फर जो है ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके क्या बनाता है SO2 बनाता है, ठीक है, तो 32 ग्राम सल्फर होता है, कितने के साथ कंबाइन कर रहा है 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहा है, तो 1 ग्राम कंबाइन करेगा कितने के साथ में 1 ग्राम के साथ में, तो इसलिए हमने यहाँ पे सल्फर ऐसे लिया है, और ऑक्सीजन को हम क्या करते हैं माइनस करते हैं, ठीक है, इस तरीके से ये हमारा फॉर्मूला बना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेट द वेट एंड वॉल्यूम ऑफ एयर रिक्वायर्ड फॉर कंबशन ऑफ 3 ग्राम्स ऑफ कार्बन। अब यहाँ पे वेट और वॉल्यूम दोनों पूछिए आपसे, और जो अमाउंट दे रखा है वो देखो 3 kg मास में दे रखा है, और आपसे वॉल्यूम भी पूछिए। अब हमारा यहाँ पे वो फॉर्मूला काम आएगा कन्वर्जन वाला। सबसे पहले हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे क्या, नेट ऑक्सीजन। नेट ऑक्सीजन हम किसके लिए कैलकुलेट करेंगे, सिर्फ कार्बन दे रखा है हमें इस क्वेश्चन में, तो हमारा जो फॉर्मूला लगेगा वो क्या लगेगा, 32/12 इंटू अमाउंट ऑफ कार्बन, जो हमने पीछे अभी फॉर्मूला देखा था। तो ये हो जाएगा आपका 32/12, इसको ग्राम्स में कन्वर्ट कर लेते हैं हम, 3 kg है तो ये हो जाएगा आपका 3000 ग्राम्स ऑफ कार्बन। तो ये आ जाएगा आपका 12, 3 1 3, और ये आ गया 4 8 32, तो ये आ गया आपका 8000 ग्राम्स कार्बन। ये नेट ऑक्सीजन जो है वो आपका कितना है, 8000 ग्राम्स है ना। अब इसको हमें क्या निकालना है, अमाउंट ऑफ एयर दैट इज रिक्वायर्ड। एयर रिक्वायर्ड हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, अच्छा पिछले क्वेश्चन में भी हमारा आधा छूट गया ये। अमाउंट ऑफ एयर हम कैलकुलेट करते हैं नेट O2 इंटू 100/23। कहां से आया ये, क्योंकि 23% बाय वेट होता है ऑक्सीजन एयर के अंदर। तो ये फॉर्मूला हमारा लगेगा, नेट O2 हमारा कितना आया, 8000 इंटू 100/23। ये हम कैलकुलेट कर लेंगे, इससे आ जाएगा हमारा द अमाउंट ऑफ एयर दैट इज रिक्वायर्ड फॉर कंबस्टन। और ये आएगा आपका कैलकुलेट करके ये आ गया आपका 34782.6 ग्राम्स। ये आपकी अमाउंट ऑफ एयर दैट इज रिक्वायर्ड फॉर कंबस्शन है, ठीक है। इसी को अगर मुझे वॉल्यूम में चाहिए तो मैं क्या करूंगी, ये जो ऑक्सीजन है यहाँ पे कन्वर्ट कर लेते हैं इसे वॉल्यूम में। कन्वर्ट कैसे करेंगे, अब आपको पता है 32 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन को कितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, 22.4 लीटर ऑक्यूपाई करता है ना। 1 ग्राम करेगा कितना, 22.4/32 लीटर्स, और यहाँ पे कितना है हमारा 8000 ग्राम्स है। तो 8000 ग्राम्स करेगा कितना, 8000 ग्राम्स करेगा 22.4/32 इंटू 8000। ये आएगा आपका आंसर। ऑक्सीजन इन, ये पॉइंट हटा लिया हमने, ठीक है। तो इसको अगर हम कैलकुलेट कर लेते हैं तो ये आपका आ जाएगा 5600 grams of O2, liters of O2, सॉरी, लीटर्स ऑफ O2 है ना। तो ये आ गया आपका इस तरीके से। अब हम निकाल सकते हैं एयर रिक्वायर्ड। एयर रिक्वायर्ड जो है वो हम कैलकुलेट करेंगे किस तरीके से, वेट ऑफ ऑक्सीजन नेट O2 इंटू 100/21। ठीक है, इस तरीके से हम अपना वॉल्यूम भी ऑक्सीजन का निकाल लेंगे। तो सिर्फ आपको कन्वर्जन्स करने हैं इस तरीके से। ये हम इसका आंसर निकाल लेते हैं। ये आ जाएगा आपका 5600 इंटू 100/21। टू 666.6 लीटर ये रिक्वायर्ड है आपको एयर। पीछे वाला क्वेश्चन भी, उसमें हमने नेट ऑक्सीजन निकाल के छोड़ दिया था, इसमें भी हमें अमाउंट ऑफ एयर निकालनी पड़ेगी। तो इसके लिए भी आपको फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला क्या होगा, एयर रिक्वायर्ड इज इक्वल टू नेट O2 इंटू 100/23। नेट O2 जो आपका आया था वो आया था ये,
16,416.6 इंटू 100/23। देख लेते हैं कैलकुलेट करके इसको कितना आएगा ये। 16,416.6 मल्टीप्लाइड बाय 100 एंड डिवाइडेड बाय 23, ये आ गया आपका 71376.52 grams, right? Next question is, a sample of coal was found to have the following percentage composition. कार्बन दे रखा है आपको, फिर हाइड्रोजन दे रखा है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऐश। कैलकुलेट मिनिमम अमाउंट ऑफ एयर रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट कंबस्शन ऑफ 1 kg ऑफ कोल। यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन है, देखिए आपसे पूछा गया है मिनिमम अमाउंट ऑफ एयर, तो इसमें भी आपको क्या करना है, टोटल अमाउंट ऑफ कोल सैंपल आपको जो दे रखा है वो कितना है, 1 kg ऑफ कोल सैंपल है। तो टोटल कोल जो है वो है आपका 1000 ग्राम्स, ठीक है। कार्बन जो आपको दे रखा है वो कितना दे रखा है, 75%, तो ये हो जाएगा आपका 75/100 इंटू 1000, ये आ गया आपका 750 ग्राम। इसी तरीके से आपको हाइड्रोजन जो दे रखा है वो दे रखा है 5.2%, तो ये आ जाएगा 5.2/100 इंटू 1000, तो ये आ गया आपका 52 ग्राम्स। और ऑक्सीजन जो दे रखा है वो है 12.1%, तो ये भी आ जाएगा आपका 12.1/100 इंटू 1000, यानी कि 121 ग्राम। नाइट्रोजन जो है वो नॉन कंबस्टिबल मटेरियल है, तो इसको हमें कैलकुलेशंस में इंक्लूड करने की जरूरत ही नहीं है। ऐश भी हमारा नॉन कंबस्टिबल मटेरियल है, तो यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ N एंड ऐश आर नॉन कंबस्टिबल, यानी को इनको कंबस्शन, इनका कंबस्शन नहीं होता है, नॉन कंबस्टिबल, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ ये 3 चीजें हैं जिनको हमें कैलकुलेशन में इंक्लूड करना है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले हमें निकालना है नेट O2। नेट O2 फॉर्मूला अब आपको पता ही है, 32/12 कार्बन प्लस 8 हाइड्रोजन माइनस ऑक्सीजन। सल्फर अगेन यहाँ पे नहीं है हमारा, तो ये आ गया 32/12, कार्बन है आपका 750 प्लस 8 इंटू हाइड्रोजन जो है वो है 52 माइनस ऑक्सीजन है 121, यह आ जाएगा आपका 2000, तो ये आ गया प्लस 416 माइनस 121, ये आ जाएगा 2416 माइनस 121, यानी कि 59 और 22 ग्राम्स, ये आ गया आपका नेट O2 दैट इज रिक्वायर्ड। ठीक है, अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, अमाउंट ऑफ एयर। कैसे निकालेंगे, नेट O2 इंटू 100/23, तो ये आ गया आपका 2295 इंटू 100/23, ये आएगा कैलकुलेट करके 99.782 इंटू 100, यानी कि 9978.2 grams. This much amount of air will be required for complete combustion of 1 kg of coal sample.
इसको डिलीट कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ एयर रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट कंबस्शन ऑफ 1 मीटर क्यूब ऑफ गैसियस फ्यूल हैविंग द कॉम्पोजिशन, ये आपको सब कॉम्पोजिशन दिया है और ये आपका वॉल्यूम ऑफ एयर का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले एक हम टेबल बनाएंगे और टेबल में हमें क्या करना है, टेबल में सबसे पहले जगह पे आप लेंगे कंपोनेंट्स, ठीक है। दूसरे में आप लेंगे वॉल्यूम, किसमें है ये, मीटर क्यूब। फिर यहां पे हम लिखेंगे कंबस्शन इक्वेशन और लास्ट में हम यहां पे लेंगे वॉल्यूम ऑफ O2 रिक्वायर्ड फॉर कंबस्शन। तो कंपोनेंट्स आपके इसमें क्या क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, कितना दे रखा है, 46% दे रखा है। देन है मीथेन, मीथेन का देखिए फॉर्मूला क्या होता है, CH4 होता है, इसका अमाउंट दे रखा है 10%। फिर उसके बाद में हाइड्रोजन H2, ये कितना दे रखा है 4%। और आगे है C2H4, C2H4 ये आपका दे रखा है 2%। नेक्स्ट है नाइट्रोजन एंड रिमेनिंग है CO2, N2 एंड CO2, ये दोनों ही जो है ये नॉन कंबस्टिबल मटेरियल्स हैं, तो इनको हम यहाँ पे कैलकुलेशंस में इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं किस तरीके से। सबसे पहले तो इनको कन्वर्ट कर लेते हैं वॉल्यूम में मीटर क्यूब में। तो ये 46% जो है वो कितना है, टोटल अमाउंट ऑफ जो फ्यूल है हमारा कितना है 1 मीटर क्यूब है। तो इसको अगर मैं कन्वर्ट करूंगी तो ये हो जाएगा 46/100 इंटू 1 यानी कि 0.46 मीटर क्यूब। इसी तरीके से इसको कन्वर्ट करेंगे 10/100 इंटू 1, दिस विल बी 0.10 और ये हो जाएगा 4/100 इंटू 1, ये आएगा 0.04 और 2% के लिए भी 2/100 इंटू 1 यानी कि 0.02। ये सब हमने मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लिए। अब इनकी कंबस्शन इक्वेशंस लिखते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है, कंबस्शन इक्वेशन हम कैसे लिखेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड देखो जितने भी कार्बन हैं उनको हम कन्वर्ट कर लेंगे CO2 में। जितना भी कार्बन इस साइड पे है उसको CO2 में कन्वर्ट कर लीजिए। यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, नहीं तो जितना भी हाइड्रोजन होता है उसको उसके हाफ अमाउंट ऑफ वाटर में कन्वर्ट कर लेते हैं और फिर देखेंगे इधर ऑक्सीजन कितना है उसी के हिसाब से इधर लिखेंगे। यानी कि जैसे यहाँ पे O2 है और एक जो O है वो हमारे पास यहाँ पे ऑलरेडी है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, हाफ O2। ये इसकी कंबस्शन इक्वेशन हो गई, ठीक है। देन इसकी लिखिए CH4 की, CH4। अब जैसे मैंने आपको बताया था इधर एक कार्बन है तो इधर मैंने एक CO2 बना लिया, 4 हाइड्रोजन है तो इधर मैं क्या लिखूंगी 2 मोल्स ऑफ वाटर, 4 का आधा 2। अब देखिए ऑक्सीजन इधर कितने हैं 2 और 2 4 ऑक्सीजन है तो इधर मैं कितना लिखूंगी 4 का आधा 2 O2। इस तरीके से हम कंबस्शन इक्वेशंस लिखेंगे। नेक्स्ट देखिए हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन जो है कार्बन इधर है ही नहीं तो हमें सीधा क्या करना है H2 है तो वाटर बनेगा इधर, ठीक है। और ऑक्सीजन अब आप बैलेंस कर सकते हैं, हाफ O2 आ गया। नेक्स्ट इज C2H4, तो यहाँ पे 2 कार्बन है यानी कि 2 CO2 बनेंगे और 4 हाइड्रोजन है, इसका मतलब 2 मोल बनेंगे वाटर के। फिर से देखिए ऑक्सीजन इधर कितना है 2 2 4, 4 तो इधर हो गया ऑक्सीजन और 2 6 का आधा हो गया 3 यानी कि 3 O2 है।
ये हमने कंबशन इक्वेशंस लिख ली। अब वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर कंबशन कैसे लिखेंगे? जितनी भी वॉल्यूम आपकी कंपोनेंट की है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड 0.6% 0.46 मीटर क्यूब है, इसको बर्न करने के लिए कितना ऑक्सीजन लगा? हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन लगा है ना। तो हम क्या करेंगे? 0.46 को हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 0.46 इंटू हाफ, ये आएगा आपका 0.23 कितना मीटर क्यूब में। ये भी हमारा मीटर क्यूब में आएगा क्योंकि डेटा हमें मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लिया हमने। इसी तरीके से CH4 जो आया था आपका 0.10 आया, उसको बर्न करने के लिए 2 मोल ऑक्सीजन लग रहे हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 0.10 इंटू 2, तो दिस विल बी 0.20। इसके लिए हाइड्रोजन जो आया था हमारा वो आया था 0.04 मल्टीप्लाइड बाय हाफ ऑफ ऑक्सीजन लग रहा है, तो यहाँ पे हाफ से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया आपका 0.02। इसी तरीके से C2H4 0.02 आया था, 0.02 इंटू कितना ऑक्सीजन चाहिए? 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन चाहिए, तो ये आ गया आपका 0.06। इस तरीके से हमने इंडिविजुअली इनको कितने कितने ऑक्सीजन चाहिए वो कैलकुलेट कर लिया। अब क्या करेंगे? इसको हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे, तो ये ऐड करने के बाद में देखिए आपका कितना आएगा? 6, 8, 11, एक कैरी हो गया, 2, 2, 4, 5, यानी कि 0.51 मीटर क्यूब हमें चाहिए नेट। ये हमारा आया थ्योरेटिकल O2। थ्योरेटिकल O2 जो है हमारा आ गया 0.51 मीटर क्यूब। अब क्योंकि इस क्वेश्चन में मुझे ऑक्सीजन गिवन नहीं है, तो यही थ्योरेटिकल ऑक्सीजन मेरा नेट O2 में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी हम मान लेंगे। लेकिन अगर मुझे यहाँ पे ऑक्सीजन प्रोवाइडेड होता तो हम क्या करते? इसमें से उसको माइनस करते, तब वो नेट O2 माना जाता। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट मुझे क्या करना है? सिंस नो ऑक्सीजन is present in fuel, so net O2 will be equal to theoretical O2 जो हमने कैलकुलेट किया है, और हमारा वो कितना आया है? 0.51 मीटर क्यूब। नेक्स्ट आई जस्ट हैव टू पुट द फॉर्मूला फॉर एयर रिक्वायर्ड। ये क्या है? नेट O2 इंटू 100/21, तो ये आ गया 0.51 इंटू 100/21। देख लेते हैं इसको कैलकुलेट करके। 2.428 मीटर क्यूब, ये आ गया आपका नेट O2, राइट। अच्छा, इन क्वेश्चंस में जो है कई बार आपको ये भी दिया होता है कि एक्सेस अमाउंट ऑफ एयर इज रिक्वायर्ड फॉर कंबशन, तो उस केस में हम क्या करते हैं? यहीं पे प्लस एक्सेस एयर जो भी दे रखा है आपको, है ना, वो यहां पे पुट अप कर लेंगे। अब क्योंकि यहाँ पे एक्सेस एयर कितनी है? 0 है, तो यहाँ पे हमने सीधा कैलकुलेट कर लिया। अदरवाइज जितनी भी एक्सेस अमाउंट ऑफ एयर चाहिए परसेंटेज में गिवन हो, है ना, उसको हम सीधा यहाँ पे जोड़ लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेट द वेट एंड वॉल्यूम ऑफ एयर रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ 3 kg ऑफ कार्बन। तो सिंपल क्वेश्चन है हमारा। यहाँ पे देखिए 3 kg कार्बन है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले नेट O2 निकाल लेते हैं। नेट O2 अब हम सीधा निकालेंगे, देखो 32/12 इंटू 3000, ठीक है, तो ये आ गया हमारा 8000 ग्राम्स। ये आ गया हमारा नेट O2, और अमाउंट ऑफ एयर कितनी आ जाएगी? एयर रिक्वायर्ड बाय मास, ये आ जाएगा
नेट O2 into 100/23. तो दिस विल बी 8000 into 100/23. ये कैलकुलेट करके आ जाएगा हमारा आंसर। .1055 ग्राम्स। इसी तरीके से आप निकाल सकते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम के लिए जैसे मैंने आपको बताया था, आप सबसे पहले इस ऑक्सीजन को कन्वर्ट कर लेंगे वॉल्यूम की टर्म्स में। वॉल्यूम की टर्म्स में हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखिए नेट O2 इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम हम यहां पे देख रहे हैं, तो ये हो जाएगा हमारा, याद है ना कैसे करते हैं, 8000 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 22.4/32 से। ये देखिए कितना आएगा, $5600 आ गया ये आपका लीटर्स में, राइट। तो अब इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे एयर रिक्वायर्ड बाय वॉल्यूम। ये कितना होगा, नेट O2 इंटू 100/21। ये आ गया आपका 5600 इंटू 100/21। ये आ जाएगा आपका 2666 liters. This is how you can calculate. Next question, a gas was found to have the following percentage composition by volume: methane, hydrogen, nitrogen, oxygen, and if 25% excess air is used, calculate minimum weight of air required for complete combustion of this gas. देखो मिनिमम वेट पूछा है और डेटा सारा हमें वॉल्यूम की टर्म्स में दे रखा है, क्योंकि यहाँ पे देखो ये दे रखा है बाय वॉल्यूम, ठीक है। और यहाँ पे आपको टोटल अमाउंट ऑफ गैस भी नहीं दे रखा है, यानी कि टोटल वेट ऑफ फ्यूल भी नहीं दे रखा है। तो इस केस में हम एज्यूम कर लेते हैं, लेट टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस बी 1 मीटर क्यूब। नेक्स्ट हमें वही स्टेप्स फॉलो करने हैं। यहाँ पे हम टेबल बना लेते हैं, कंपोनेंट लिखेंगे सबसे पहले, ठीक है। फिर हम लिखेंगे वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ मीटर क्यूब। फिर हम यह लिखेंगे कंबशन इक्वेशन, और यहां पे हम लिखेंगे नेट O2, नहीं टोटल O2 रिक्वायर्ड, किस में आएगा, ये भी हमारा मीटर क्यूब में आएगा। आप लीटर भी ले सकते हैं, यहाँ पे मीटर क्यूब की जगह लीटर ले सकते हैं। लीटर ले लेते हैं, 1 लीटर ले लिया, ठीक है। और ये भी फिर हमारा लीटर की टर्म्स में आ जाएगा, और ये भी लीटर की टर्म्स में आ जाएगा, लीटर्स, एंड दिस इज ऑल्सो लीटर्स, ठीक है। कंपोनेंट अब आपके देखिए क्या क्या है। सबसे पहले है मेरा मीथेन, यानी कि CH4। फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, तभी आप कंबशन इक्वेशन लिख पाएंगे। यहाँ पे H2 है, देन N2, देन O2 एंड दैट्स ऑल, ठीक है। तो CH4 जो है आपका, ये कितना है, 14% है। 14% ऑफ 1 है, तो 14/100 इंटू 1 परसेंटेज लगा लेते हैं यहाँ पे। 14% है, तो ये हो जाएगा 14/100 इंटू 1, यानी 0.14। नेक्स्ट इज हाइड्रोजन। हाइड्रोजन आपको कितना दे रखा है, 32%। 32% है, तो ये हो गया 32/100 इंटू 1.32। नेक्स्ट इज नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के लिए नॉट रिक्वायर्ड,
क्योंकि ये नॉन कंबस्टिबल मटेरियल है, ऑक्सीजन है आपका 14%, तो ये हो जाएगा 14 इंटू अपॉन 100 इंटू 1.14, ये सब लीटर में आ रहा है। अब कंबशन इक्वेशन लिखिए। कंबशन इक्वेशन में आपको लिखनी है CH4 की कंबशन इक्वेशन, तो कार्बन का हो जाएगा CO2, 4 हाइड्रोजन है तो 2 बन गया है यहाँ पे वाटर, और ये है 2 और 2 4 यानी कि 2O2। फिर है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के लिए लिखेंगे दिस इज वाटर, और यहाँ पे आएगा आपका हाफ O2। इसके लिए रिक्वायर्ड नहीं है। ऑक्सीजन के लिए भी हम नहीं लिखेंगे कंबशन इक्वेशन, क्योंकि ऑक्सीजन तो कंबस्ट कराता है। टोटल O2 रिक्वायर्ड निकाल लेते हैं। यहाँ आया था आपका 0.14, तो 0.14 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे आप 2 से, ये आ जाएगा 0.28 लीटर्स। नेक्स्ट इज हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के लिए 0.32 इंटू हाफ, तो यह आएगा आपका 0.14, और टोटल O2 अब आप निकालेंगे यहाँ पे, ये आएगा आपका थियोरेटिकल, ये आ गया आपका 4 और 8 12.42 लीटर्स, यह आया आपका थियोरेटिकल O2। ठीक है, नेट O2 निकालने के लिए आप क्या करेंगे, नेट O2 जो है वो क्या होगा, थियोरेटिकल O2 माइनस O2 इन फ्यूल, तो ये हो गया आपका 0.42 माइनस ऑक्सीजन कितना था देखिए 0.14, तो यहाँ पे 0.14 लिखेंगे। ठीक है, ये आ गया आपका 8 और 2 0.28 लीटर्स, ये आया आपका नेट O2। यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, यहां से हम वॉल्यूम ऑफ एयर निकाल सकते हैं, लेकिन हमसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है वेट ऑफ एयर, तो इसी को हमें कन्वर्ट करना है किसमें, ग्राम्स में। सबसे पहले हम, पूछा नहीं गया लेकिन हम वॉल्यूम ऑफ एयर फिर भी निकाल लेते हैं। नेट O2 इंटू 100/21, तो ये आ जाएगा 0.28 इंटू 100/21, ये आ गया आपका 1.33 लीटर्स। ठीक है, लेकिन मुझसे पूछा क्या गया है, मुझसे मास पूछा गया है, तो मेरा जो वॉल्यूम आया था ऑक्सीजन का, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन वो कितना आया था 0.28 लीटर्स। इसको मैं कन्वर्ट करूंगी किसमें, ग्राम्स में। कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसके लिए आपने देखा था पहले फॉर्मूला है ना, वही हम यहाँ पे यूटिलाइज करेंगे, तो ये हो जाएगा 0.28 इंटू 28.97 अपॉन 22.4। याद है ना ये कहां से आया है, ये जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें तो ये कन्वर्ट हो जाएगा ग्राम्स में। ठीक है, ये अभी हमने पहले समझा था। चलिए इसको देख लेते हैं, ये इसका आंसर कितना आएगा, कैलकुलेशन कर लेते हैं। यह आएगा आपका 0.36 ग्राम्स, सॉरी लीटर्स, आई एम सॉरी। ये मैंने यहाँ गलती कर दी, वॉल्यूम ऑफ O2 जो आपका आया था ये आया था, नाउ हम निकाल रहे हैं मास ऑफ O2। ठीक है, यानी कि ये नेट O2 आ गया आपका। ठीक, नेट O2 आ गया। अब आप निकालेंगे एयर रिक्वायर्ड इज इक्वल टू नेट O2 इंटू 100/23 सॉरी, तो यह है 0.36 इंटू 100/23।
दिस इज 1.56 ग्राम्स। आई होप अब आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। वैसे तो सिंपल ही है, सिर्फ कन्वर्जन्स हैं जो थोड़ी बहुत जहाँ पे दिमाग लगाना है। AKTU में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिए, अ सैंपल ऑफ फ्यूल हैविंग फॉलोइंग परसेंटेज कंपोजिशन, ये सब आपको परसेंटेज दे रखी है। कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ एयर रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 kg ऑफ फ्यूल। कर सकते हैं यहाँ पर आराम से, जैसे हमने अभी पीछे क्वेश्चन किया बिल्कुल वैसे ही है। कैलकुलेट द मिनिमम वेट ऑफ एयर रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 kg ऑफ फ्यूल कंटेनिंग, अगेन द डेटा इज प्रोवाइडेड। तो आसान है ये क्वेश्चंस, आपने समझ भी लिए हैं। जहाँ पे कन्वर्जन्स हैं, हालांकि कन्वर्जन्स जो हैं अभी तक AKTU में कभी आया नहीं है इस तरीके का क्वेश्चन जहाँ पे आपको मास और वॉल्यूम में इंटर कन्वर्ट करने पड़े, लेकिन फिर भी हमें ध्यान रखना है। अच्छा, एक चीज जो हमने मिस कर दी इस क्वेश्चन में, अभी मुझे याद आया, इसमें एक्सेस एयर भी है, 25% एक्सेस एयर भी है। तो यहाँ पे हमने गलती करी है एक, यहाँ पे प्लस एक्सेस एयर भी लगेगी, है ना। तो ये आ जाएगा आपका आंसर, हमारा दूसरा आएगा। दोबारा से कर लेते हैं इसको। प्लस एक्सेस एयर, ये फॉर्मूला है आपका, है ना। तो ये होगा आपका नेट O2 आपका आया था 0.28 इंटू 100 प्लस 25% था, परसेंटेज में ही लेना है, कन्वर्ट नहीं करना, अपॉन 21। तो ये आएगा 0.28 इंटू 125 अपॉन 21। अब आंसर देखिए हमारा दूसरा आएगा। जो गलती मैंने की है वो आप मत कीजिएगा एग्जाम में, जल्दबाजी में हम इस तरीके की गलतियां बहुत करते हैं, तो ट्राई टू अवॉइड दिस। ये आएगा आपका 1.6 लीटर्स। सिमिलरली यहाँ पे भी हमें वही फॉर्मूला लगाना है, यहाँ पे भी हमें एक्सेस एयर लेनी है, और ये है 25%। तो ये आपका आएगा, अगेन द आंसर विल चेंज। दिस इज 1.9 ग्राम्स। ठीक है। So this is all for 4th unit. At last we finished with our 4th unit, and next we'll be starting with the crash course of 5th unit. That is your last unit of engineering chemistry. Thank you.